नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मृदा से संबंधित प्रश्न किए थे। आज हम उसकी अगली कड़ी में आपके लिए प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव टॉपिक से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, अब तक यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एस या किसी भी आयोग ने किसी भी पेपर में आपका यूपी स्पेशल से अगर इन टॉपिकों से प्रश्न आया है तो वो आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यूजफुल है यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर देने वाले साथियों के लिए। ठीक है, जैसे जूनियर असिस्टेंट अभी लेखपाल आने वाला है ना, बीडीओ होगा, बीपीओ होगा, है ना, लोअर पीसीएस होगा, और पैट 2025 के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि यूपी स्पेशल, यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज लगता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, करतनिया घाट, रायपुर और चंबल। तो 1975 में स्थापित किया गया था वो था आपका करतनिया घाट। करतनिया घाट 1975 में स्थापित किया गया था। किशनपुर जब जब आपका करतनिया घाट पूछ लिया है तो आपका किशनपुर भी पूछ सकता है। तो ये स्थापित किया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 में। अच्छा, चंबल कब किया गया था स्थापित? चंबल किया गया था आपका 1979 में। ठीक है, और ये जो रायपुर है, इस रायपुर नाम का कोई भी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हाँ, एक अभ्यारण्य जरूर है ना, कौन सा है? रानीपुर। रानीपुर, है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, इसकी रानीपुर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? जनपद पीलीभीत में, जनपद चंदौली में, जनपद उन्नाव में, जनपद महाराजगंज में। तो चंद्रप्रभा आपका ये स्थित है आपका चंदौली जिले में। चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, तथा इसकी स्थापना हुई थी, ये पूछ सकता है आपसे, ये 1957 में हुई थी। चंदौली में हुई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना। प्रश्न संख्या 3, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज। तो विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। ठीक है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये विजय सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कॉर्बेट या राजाजी। तो जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से था वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग होने के बाद क्या हुआ ना, कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ कहाँ गया? हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये किसका हिस्सा था? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये था जिम कॉर्बेट का हिस्सा। जिम कॉर्बेट चला गया यूके में यानी उत्तराखंड में, और अमनगढ़ रह गया हमारे उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 5, उपरोक्त में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी या महाराजगंज। तो मयूर संरक्षण केंद्र आपका स्थित है मथुरा में। कहाँ पर स्थित है? ये मथुरा वृंदावन में स्थित है। मथुरा वृंदावन में स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए तो हम इसमें बिल्कुल डायरेक्ट पर करते हैं प्रश्न, है ना। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ललितपुर में, ये सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य ये जनपद कन्नौज में है, ये बिल्कुल सही है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बलरामपुर में नहीं है। ठीक है, बताएंगे भी कहाँ पर है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में, बिल्कुल ये है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका स्थित है जनपद लखीमपुर खीरी में। जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित है कौन सा? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों प्रश्न संख्या 7, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, करतनिया घाट, कालेसर। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के जनपद में स्थित है, वो है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, अच्छा, ये दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये एक दो नदियां हैं। एक नदी का नाम है मोहना एंड कई अब पूछा है पेपर में सुहेला।
सुहेला नदी, ये 2 नदी हैं, ठीक है। ये इन नदी के इन नदियाँ इस दुधवा टाइगर रिजर्व से बीच से होकर जाती हैं। और दुधवा के लगभग 30 किलोमीटर दूर है ना, दुधवा ये है, इसके लगभग 30 किलोमीटर दूर एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है किशनपुर। किशनपुर अभयारण्य है ना, जो करतनिया घाट को करतनिया घाट और किशनपुर को मिलाकर 1987 में इसे क्या बोल दिया जाता था, इसे बोल दिया जाता था दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया है 1987 में किशनपुर और करतनिया घाट को मिलाकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, करतनिया घाट या कालेसर। तो किशनपुर तो स्थित है, कहाँ पर है? किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है, लखीमपुर में स्थित है, लखीमपुर खीरी में, है ना। ये दुधवा टाइगर रिजर्व इसी के किशनपुर के अंतर्गत ही आता है। सुरहाताल बिल्कुल आपका है बलिया में स्थित है, ठीक है। और ये पश्चिमी बिहार के रूप में इस समय 1991 में इसको नामित किया गया। करतनिया घाट कहाँ पर स्थित है? ये आपका बहराइच में स्थित है। कालेसर ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। कालेसर है कहाँ? ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज और मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है वो किया गया है महाराजगंज में। कब किया गया? ये किया गया 2019 में, ठीक है। यहाँ पर गिद्ध के प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। और ये जो है ना, इसका विकास जो किया है वो हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र पर किया गया। एक हरियाणा में है जगह पिंजौर, वहाँ पर जटायु प्रजनन और संरक्षण केंद्र है, तो उसी की तर्ज पर किया गया है अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभयारण्य, बिल्कुल ये एटा में है, पटना अभयारण्य, ठीक है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये है आपका बलिया में, ये बलिया, ठीक है। इसे सुरहाताल भी बोलते हैं, ये पेपर में आया है सुरहाताल। चित्रांगुडी ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है और उदवा भी नहीं है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। अच्छा, चित्रांगुडी कहाँ पर है? चित्रांगुडी है आपका तमिलनाडु में, ये आपका तमिलनाडु में। और उदवा कहाँ पर है? उदवा है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? नहीं, उदवा है आपका झारखंड में, उदवा कहाँ पर है आपका? झारखंड में। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? 3 और 4, ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र कितना है? तो ये तो 2004 का डेटा है ना, तो वर्तमान में इसमें से कोई भी सही नहीं है ना। वर्तमान में जो 2021 के डेटा के अनुसार कुल बनावट और वृक्षावरण जो है ना, वो है 9.23 है, ठीक है, कुल वृक्षावरण और बनावट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है ना। प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है अपने उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 13, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट मिलान करेंगे। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है आपके उन्नाव में, ठीक है। ओखला कहाँ पर स्थित है? ओखला पश्चिम बिहार स्थित है आपके गाजियाबाद में। समसपुर पश्चिम बिहार स्थित है आपका रायबरेली में। और पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार ये स्थित है आपका गोंडा में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? लास्ट प्रश्न में ही आया था, है ना। गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में, उन्नाव में। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका स्थित है कहाँ पर? उन्नाव जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, सूची दे रखी है, राज्य दे रखे हैं और राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, तो आपको मिलान करना है। तो हम बिल्कुल डायरेक्ट मिलान करेंगे, ठीक है, चलिए करते हैं। उत्तर प्रदेश में हैं आपके कौन से? उत्तर प्रदेश में देखिए ये प्रश्न है 1998 का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश उस समय उत्तराखंड दोनों
खंड दोनों जुड़े हुए थे, ठीक है। 2008 में अलग हुए हैं, है ना, सॉरी, सन 2000 में अलग हुए हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो उस समय जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान था वो उत्तर प्रदेश में स्थित था, ठीक है। असम में कौन सा था? असम में था आपका मानस, असम में था आपका मानस। उड़ीसा में कौन सा था? सिमलीपाल, ठीक है। और कर्नाटक में कौन था? कर्नाटक में था आपका बांदीपुर। तो ये 1998 के हिसाब से, वैसे तो अभी जो हैं वो हैं उसी जगह पर, लेकिन ये रायाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में है इस समय, ठीक है। ये उत्तराखंड 2008 में अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, तो ये कहाँ पर है? ये रायाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। प्रश्न संख्या आपके सामने है 16, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है, बिल्कुल सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें सुमेलित गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये स्थित है आपकी भागलपुर में, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी आपकी स्थित है भागलपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या फिर पीलीभीत में। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें। उस समय जो इस टाइम पर स्थापित अब तो हो चुका है ना, कहाँ पर? इटावा में। अब तो लायन सफारी आपकी स्थापित हो चुकी है, उस समय स्थापित हो रही होगी जिस समय ये एग्जाम में आया था। अगला है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत और चित्रकूट। तो दिए गए विकल्पों में 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है वो है आपका सोनभद्र, ठीक है। जो सोनभद्र सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है। उसके बाद पहले तो सोनभद्र है, ठीक है। चार जिला हम क्रम से लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा है सोनभद्र, उसके बाद आएगा आपका चंदौली, उसके बाद आएगा पीलीभीत, उसके बाद आएगा मिर्ज़ापुर, ठीक है। इस तरह से है ये, है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या बलिया में। तो सुरहा ताल पक्षी विहार आपका स्थित है कहाँ पर? बलिया में। इसी सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका सुरहा ताल पक्षी विहार है, ये आपका सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है ना। ये सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है, एक झील है, ठीक है, एक झील है ना। और यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आना यहाँ लगा रहता है ना। और सुरहा ताल पक्षी विहार की स्थापना हुई थी आपकी 1991 में। सारे प्रश्न मैंने इससे रिलेटेड जो भी थे वो आपके यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। प्रश्न संख्या 20। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? अब तो बन चुका है। कहाँ बन चुका है? इटावा, एटा, ग्रेटर नोएडा या गोरखपुर में। तो ये बन चुका है आपके कहाँ पर? इटावा में बन चुका है आपका लायन सफारी। प्रश्न संख्या आपका 21। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये यूपी में स्थित है। बेदा थांगल पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है आपके तमिलनाडु में स्थित है। घाटरा पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है आपका कर्नाटक में स्थित है। जायकावाड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। आपका कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 22वां, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, इनमें से कोई नहीं, गोरखपुर और इटावा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो जनपद का नाम है लखीमपुर खीरी स्थित है। दुधवा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1977 में, ठीक है, 1977 में। उसके बाद दुधा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है एक जगह है ना, बाघ आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया उसे, किशनपुर, है ना। किशनपुर को मिलाकर 1987 में क्या बना दिया गया है? दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और यह दुधवा टाइगर रिजर्व आपके लिए दुधवा टाइगर रिजर्व बेसिकली यहाँ टाइगर और बारहसिंगा मतलब हिरन, है ना, बारहसिंगा के लिए ये प्रसिद्ध है। जहाँ टाइगर रहेगा वहाँ बारहसिंगा तो रहने ही चाहिए, है ना। उसका भोजन कहाँ से आएगा फिर? दोस्तों प्रश्न संख्या 22 इतने ही प्रश्न थे, है ना। 20-22 प्रश्न आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ मैं, है ना। आगे भी इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज़ आप देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, आगामी परीक्षाएँ होंगी उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में सुझाव दीजिए। धन्यवाद।